क्लासा साहब, JUIFA की भी एक फ़ोर्स है वैसे तो, इंसारुल इस्लाम मौलाना साहब ने बनाई हुई है, तो मुझे आप भी तज्जिया दे दें कि ये जो फोर्स है, दोनों ने कहा नुकसान ज़्यादा होगा, आप भी समझते हैं नुकसान ज़्यादा होगा? मुझे ये लगता है कि सुहेल अफरीदी साहब पे बहुत ज्यादा दबाव है। जो एक्सपेक्टेशन का लेवल था वो बहुत हाई है और चीजें साफ ज़रा उनसे डिलीवर नहीं हो सकेंगी। वो जो उन्होंने उन्होंने ये गंडापुर साहब थे, वो जिस तरह का प्रोफाइल रखते थे, जिस तरह की उनके तल्लुकात थे, उनका अपना मिलिट्री का बैकग्राउंड था, मेरा ख्याल है शायद वाले साहब वगैरह आर्मी के साथ कंटेक्ट से मिलना जुलना था, वो बहुत सारी चीजें कर लेते थे। और वैसे भी पहले से ऑलरेडी एक एक उस एक्सपीरियंस, वो जैसे वो कह रहे थे कि उस सियासतदान के सेंटर में भी रहे, वहाँ पर उस प्रोवेंशल में भी है, हो रहे। ये तो यहाँ से ये बिल्कुल न्यू कमर है ये सुहेल अफरीदी साहब। बल्कि मैं सुन रहा था इनको अलीमिन गंडापुर साहब, वो कह रहे थे इसको टिकट ही मैंने दी थी। सो उसको पता ही नहीं है सुहेल अफरीदी को कि पावर कॉरिडोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे गेम्स कैसे खेली जाती हैं फौज के साथ, हुकूमत के साथ, मीडिया के साथ। वो तो टोटल बिल्कुल न्यू कमर है। और जैसे वो कह रहे थे कि उस्मान बुजदार टू कह लें इनको, जो मतलब कहा जाता है मोस्टली कि वो पहली दफा पार्लियामेंट में आए, पहली दफा आपने वजीर आला बना दिया है और उनको पता नहीं है कि यार मैंने करना क्या है। अच्छा, उनके बाद इतना ज्यादा प्रेशर, उनसे पहले 2-2.5 साल जो है जो भी था वहां पे अली बिन गंडापुर साहब थे, बुशरा साहबा जो है, उन्होंने एक बेंच मार्क इसके एजुटेशन का उन्होंने उन्होंने सेट कर दिया था। 2-3 दफा आए, सरों पे कफन बांध के 10-15 हजार बंदे लेके आए, गन्ने तोपे लेकर आए, गाड़ियां लेकर आए, और पूरा इस्लामाबाद में उन्होंने आगे जो हंगामे किए, वो बेचारे बहुत सारे लोग वहां गिरफ्तार भी हुए, बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटीज भी हुई। अब ये बेंच मार्क है। और इसके बावजूद इमरान खान साहब की रिहाई पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो 4-5 हजार बंदा गिरफ्तार हुआ, उनकी गाड़ियां 4-5 जो है पुलिस इस्लामाबाद ने अपने कब्जे में ले ली, खा पी के। वो एक अलग स्कैंडल है, वो एक और स्टोरी है। तो उसके बाद पता चला जनाब खान साहब तो जेल ही बैठे हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब क्या नया करे? मैं मतलब उन्होंने तो वहां से करना शुरू करना है जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब छोड़ के गए हैं। उन्होंने वहां से शुरू नहीं करना जहां से गंडापुर साहब ने शुरू किया था। अब उन्होंने कुछ समथिंग न्यू करनी है। अब न्यू क्या करें वो? ये फिर उनके पास, बल्कि वो खुशकिस्मत निकले हैं, मैं समझता हूँ कि रमजान आ गया है। अच्छा। रमजान की वजह से उनको रिलीफ मिला है थोड़ा सा। एक महीने के लिए आप मतलब कम से कम आप, मैं, चौधरी साहब या बाकी लोग ये नहीं कहेंगे हाँ भी आप क्या कर रहे हैं, हाँ जी आप एजुटेशन नहीं कर रहे, खान को रिप्लावने के लिए कुछ नहीं कर रहे, आपको सोशल मीडिया भी कुछ नहीं कहेगा, पार्टी भी नहीं कहेगी, भाई रमजान में क्या करें यार। सो एक यानी महीना मैं रमजान में समझता हूँ उनके लिए हाइबरनेशन पे गए ब्लेसिंग है। हुए हैं, रमजान के बाद ईद भी ऐसे गुजारेंगे, ईद के बाद फिर सवाल उठेंगे। अब उठेगा कि क्या करें, मतलब हाँ, व्हाट नेक्स्ट। जहन में ये जो उन्होंने आइडिया दिया है कि फोर्स बनाते हैं, अब इसका ठीक क्या है। हाल है? ये भी बड़ा उनका एक बड़ा वाइज स्टेटमेंट है। ये जो स्ट्रेटजी उन्होंने ठीक बयान दिया है। भाई ठीक ये है। मेरे ऊपर जो पड़े रहते हैं सारे, ये सोशल हाँ। मीडिया पे आजकल गालियां फिर शुरू हो गई हैं, ये अफरीदी साहब ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनके को टिकटॉक बन रही थी, उस पर आज लेके पूरा सोशल मीडिया उनको पड़ा हुआ था कि मरियम साहब हम तनकीद करते थे, हमारा तो अपना वजीर टिकटॉक निकला है। अब उन्होंने कहा जी ओके फाइन, ये जो सारा दिन मुझे भाषण दिए जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा ठीक। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, डुआ डाई हाँ। करूंगा, कि ओके आए फोर्स बनाते, अपने नाम लिखाओ कौन, हाँ भी हाथ खड़े ठीक। करो कौन कौन इस फोर्स का मेंबर बनना चाहता है। वो हाँ। कल को अफरीदी साहब कहेंगे आए जी बने मेंबर बने जनाब, आए इसका हिस्सा बने, तो वही लोग जो उस पर ट्विटर सोशल मीडिया पे होंगे कम से कम उनको ये कह तो सकेंगे कि मेरे ऊपर ये दबाव था, मैं खान को रिलीज नहीं करा रहा, तो तुम लोग आओ यहाँ रजिस्टर्ड कराओ, खुद को चलते हैं खान को रिलीज करवा के आ जाते हैं। ये गंडापुर से ज्यादा बड़ी ना बढ़ मार सकते हैं, ना उनसे ज्यादा ठीक। बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। मालिक साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, बेंचमार्क तो सेट हो गया, गंडापुर साहब ने कर भी दिया, उन्होंने बढ़के भी मारी, छुड़ाने की भी बात की, वो आए भी, 26 नवंबर भी हुआ वगैरह वगैरह। तो उसके बाद 1 साल हो गया, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। कहते हैं कि वैसे तो वो भी जो बेंचमार्क सेट किया था उससे भी पीटीआई को कोई फ़ायदा हुआ नहीं था ख़ास, तो ये इससे कोई फ़ायदा होगा? ये फिर खामोशी एक वाहिद रास्ता है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अच्छे बच्चों की तरह, वो रास्ता है कि उससे हो जाएगा कोई फ़ायदा? देखें, ये होनी नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी है एंड के अंदर। और फरवा शायद हम डील का वर्ड यूज करते हैं, उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाती है। लेट्स कॉल इट पॉलिटिकल अरेंजमेंट। कोई भी जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट होती है कोई परफेक्ट डील नहीं होती। जहां दोनों पार्टीज बराबर वजन की हो वहां स्टैंड ऑफ होता है, स्टेलमेट होता है। मेरा हमेशा से ख्याल अब ये है नजरिया कि दोनों ने एक दूसरे को अंडरएस्टिमेट किया। इमरान खान को अंडरएस्टिमेट किया, उनका ख्याल था ये टूट जाएगा। इमरान खान का ख्याल था कि वो पहले अच्छी तरह दबक जाएंगे, ना वो अपनी जगह से हटे, दोनों के अंदाजे गलत हुए। तो अब रिकैलिब्रेट कर रहे हैं दोनों साइड्स अपनी अपनी फ्यूचर अरेंजमेंट। कोई चीज भी परफेक्ट डील नहीं होती। अच्छी डील वो होती है कि जो आप अपने हालात के पेश नजर बेहतरीन डील ले सकें। इस वक्त एक चीज तो क्लियर है कि सड़क की पावर नहीं है पीटीआई के पास, तो गवर्नमेंट या पावर सर्कल्स एक ही जुबान समझते हैं।
या वो निगोशिएशन की जबान समझते हैं या ताकत की। ताकत तो नहीं है। अब हमने पंजाब के अंदर उन्होंने रगड़ के रख दिया है और खाली केपी से आप ये मूवमेंट चला नहीं सकते। सो एक इम्परफेक्ट अरेंजमेंट करनी होगी पीटीआई को। वो इनको ऑफर आई हुई है, वो बड़ी अच्छी ऑफर है जो मैं बताई भी थी एक दफा। और उसके बाद हमने देखा चीफ मिनिस्टर की भी मुलाकातें हो रही हैं, कोर कमांडर की भी मुलाकातें हो रही हैं। 28 जनवरी के बाद किसी ने टारगेट नहीं किया आर्मी की क़यादत को नाम लेके, लेकिन 2-3 दिन से उनकी हमशीराओं ने फिर शुरू कर दिया और ऐसी बातें कि नस्लें बर्बाद कर देंगे, वो कर देंगे। सो वो ही एक रेड लाइन थी जो सिर्फ हमशीरा जो उनकी है फैमिली वो क्रॉस करती है और चीजें फिर 10 कदम पीछे चली जाती हैं। ये होगी तो एंड में नेगोशिएटेड सेटलमेंट। अब वो देखना ये है कि पीटीआई की तरफ से कौन लीड करता है। अब मुझे बताइए, इस वक्त अचकजई साहब या अलामा नासिर साहब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए हैं। वो शुरू से इतने रेलेवेंट नहीं थे, लेकिन अब तो नजर आ रहा है कि बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए। ये जब तक पीटीआई के अंदर ये फैसला पीटीआई खुद नहीं कर पाएगी कि जो रिहाई की स्ट्रैटेजी है उसको लीड कौन करेगा, जब तक तो बहनें लीड करेंगी तो ये चीज आपको 10 कदम पीछे जाती नजर आएगी, आगे नहीं आएगी। अगर पॉलिटिकल एलिमेंट लीड करेंगे तो तब कोई इनको बेहतरी आएगी, वरना यही चलता रहेगा। यानी कि अगर मामला घर में चला जाएगा तो फिर तो वही बयान आएंगे जैसे ट्वीट्स आ रहे थे। चौधरी साहब लास्ट मिनट चल रहे हैं, मैं तीनों का बल्कि मौक़िफ़ चाहती हूँ। क्विकली बताइएगा, ये रेड लाइन जो एक बार फिर मालिक साहब ने भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर ली है, ये रेड लाइन वाला सेटलमेंट हो जाएगी कि नहीं होगी? नहीं, कोई नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एस्टैब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है। उनके साथ लड़ के आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते कभी भी। तो अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़के कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर सकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ़ायदा नहीं हासिल कर सकी, MQM को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लड़के कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि वही रास्ता जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अडॉप्ट किया था कि बाहर किसी की मदद करे, कोई मुल्क आए दरमियान में और वो अपनी गारंटी पे इमरान खान साहब को बाहर ले जाए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि शायद यूएई जो है उसकी मदद करें जाके पार्टी, या सऊदी अरेबिया की मदद करें, और तुर्की जो है उसकी तरफ से एक एफर्ट की जा चुकी है, लेकिन उसको इनकार हो गया था कि तुर्की ज़रा लिबरल कंट्री है, वो प्रॉपर इमरान खान साहब को खामोश नहीं रख सकेगा। तो एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ पे इमरान खान साहब जाएं और इबादत के अलावा कोई काम ना हो उनका, और वहाँ पे वो चुप करके खामोशी से बैठें और ना वो मुल्क से बाहर निकल सकें, ना कोई और जाके उनसे मुलाकात कर सके। तो एक ऐसा ही मुल्क हो सकता है, और वो इमरान खान साहब के पास रास्ता सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कभी ये गलती नहीं करेगी कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। अभी देखें, सिर्फ उनको आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के लिए एक मरतबा अस्पताल लाया गया था 2 घंटों के लिए, उसका नतीजा आप देख लें। और अब अगर वो बनी गाला शिफ्ट हो जाते हैं या वो रिहाई तो खामोश कौन कराएगा, जो कुछ होगा गारंटी कौन देगा? और अगर यहाँ से वो किसी बरतानिया ये मेरा ख्याल है कोई अरब मुल्क जो है ना, नहीं अरब मुल्क जो कोई भी होगा, तो वहाँ पे इमरान खान साहब के पास खामोश रहने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं होगा। इबादत और खामोशी, ठीक है, इबादत और खामोशी। सऊदी अरब की मेहनत करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ठीक है, चलें क्लासा साहब, फिर सऊदी अरब बेस्ट है? चौधरी साहब ने ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक बताया, आई एग्री विद हिज असेसमेंट। लेकिन सऊदी अरब जो है वो क्यों वो किसी का दर सारा अपने उसमें लेगा? मेरा नहीं ख्याल है। नवाज शरीफ साहब वाला दौर वो कुछ सऊदी अरेबिया जो है उनकी साया ने वो नहीं खान साहब से इतनी बनती जिसका इमरान खान साहब पर उनका एक रिलेशनशिप और जिस तरह की रियलिटीज हुई थी, वो इस वक्त इमरान खान साहब को दुनिया का कोई मुल्क नहीं लेगा, कोई उनकी जमानत नहीं देगा। यूएई के साथ तो वैसे उनके अपने सिस्टम है, वो क्यों लेकर जाएगा? और पाकिस्तान के साथ आजकल तो थोड़ी सी उनकी कोई आन बान भी चल रही है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया का मुल्क इस वक्त इमरान खान साहब की जमानत देने को तैयार होगा कि हाँ जी हमारे पास भेज दें, या ये जमानत दे दें ओके फाइन आप डील कर लें, जो दोनों तय करेंगे जाएगा। वो भी कोई गारंटी नहीं देंगे, छोड़ दें कि बाहर जाना तो दूर की बात है। यहाँ कोई गारंटी नहीं देगा कि खान साहब जो बातें उन्हीं बातों का अमल करेंगे। उनमें से कोई बंदा उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं। खान साहब का असल मसला जो है जेल में जो प्रॉब्लम है वो गारंटर का है। उनकी गारंटी कौन? खुद नहीं दे सकते क्लासा साहब। ठीक है।